तो ये मैंने इसको पहले खोल लिया था, ठीक है। इसके साथ जी हमें ये एक वायर मिली है, ठीक है। तकरीबन ये 10 फुट है, ठीक है। इसके बाद जी ये जो हमारी कनेक्शन वायर है जो एसी से होके कनेक्शन में लगेगी, ये तो ये जो वायर है ये इनडोर के साथ कनेक्ट, आउटडोर के साथ कनेक्ट होगी। इनडोर और आउटडोर के साथ ये वाली वायर कनेक्ट होगी, और ये हमारी कनेक्शन के जहाँ पे हम इसे सप्लाई करेंगे, बिजली सप्लाई करेंगे, ये वो भी तार इन्होंने अलग से दी है। उसके बाद जी हम इसी को बाहर निकाल लेते हैं जी। इसके साथ ये पाइप भी दिया हुआ है, ठीक है। ये जो ड्रेनेज पाइप है इसका, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है जी इसके वारंटी कार्ड है। अच्छा, इसकी जो वारंटी है वो एक्सपायर हो रही है 17/10/2032 में। 10 साल की इसकी कंप्रेसर की वारंटी है, 4 साल की इसकी पीसीबी की वारंटी है। पीसीबी कार्ड जो होता है, ठीक है, काफ़ी महंगा होता है। और 2 साल की इसकी कंडेंसर की जो है वारंटी है। कंडेंसर की ये पहली कंपनी है जो अलग से कंडेंसर की भी वारंटी ऑफ़र अलग से कर रही है। और 1 साल की इसके स्पेयर पार्ट्स की वारंटी है। इसमें सब कुछ कायदो ज़वाबित लिखे हुए हैं, ठीक है। को स्टार नंबर ये देखें, ये अगर हम गौर करें तो ये पर लिखा हुआ है 4+10+4+2+1, ठीक है। को स्टार इसको भी हम रखते हैं। और उसके बाद हाँ जी, ये इसकी मैनुअल बुक है, ठीक है। मैनुअल बुक में जो है ना ये लिखा हुआ है कि ये किस तरह काम करेगा, इसका रिमोट किस में क्या है कि ये रिमोट किस के बारे में बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद जी ये इसका जहाँ पे ये वॉल माउंटेड जो स्टैंड है रिमोट का, ठीक है। और ये इसका रिमोट है, सुनने में आया था बड़ा खूबसूरत है, आप देखते हैं जी। ये बड़ा खूबसूरत सा इसका रिमोट है, ठीक है। और ये इस तरह वॉल माउंटेड, इसके ये इस तरह इसके मेरे ख्याल से स्क्रूज वगैरह भी वो साथ ही देती है कंपनी। ये देखें, स्क्रूज भी दिए हुए हैं, और ये साथ इसकी बैटरीज भी हैं ना, ये भी 2 सेल्स जो इसमें डलने हैं वो भी साथ ही दो कंपनी दी हैं। अच्छा जी, मैंने इसको निकाल लिया है बॉक्स से बाहर, तो अब इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, ये वाईफाई रेडी मॉडल है, ठीक है। इसके अंदर ये बता रहे हैं, सेकंड नंबर पे नीचे है कि ये प्रिवेंट्स फ्रॉम डस्ट, शॉर्ट सर्किट एंड रेन। ये अगर इसके जो सर्किट है वो डस्ट से ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ठीक है। इसने प्रिवेंट्स जो है ना बेटर फ्रॉम क्योर, ठीक है। अच्छा ये है जी, वैसे जो आम एसीज़ हैं वो काम करती हैं 50 हर्ट्ज़ पे ना, तो ये काम करेगा 65 हर्ट्ज़ पे। वो 50 हर्ट्ज़ पे काम करते हैं, तो इट्स मीन कि वो 1400 से 1500 आरपीएम पे चलते हैं। ये 65 हर्ट्ज़ पे चलेगा, स्टार्टअप है, तो ये तकरीबन 1800 से 1900 आरपीएम पे चलेगा, यानी कि ये जल्दी कूलिंग करेगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी ऊपर गोल्डन फिन, और ये कनेक्टिव कंडेंसर, ये सारा जो है ना ये कॉपर में तैयार किया है इन्होंने, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्टर कोटिंग, ये जो भाई इसको जंग वगैरह नहीं लगेगा। फिर उसके बाद सेंस ये करेगा, इसकी जो सेंस टेक्नोलॉजी है उन्होंने बताया कि बहुत एक्यूरेट है। ये जब भी कमरे का टेम्परेचर ये अपना अचीव करेगा तो ये उसी टाइम ट्रिप कर जाएगा। इससे ये होगा कि बिजली की भी काफ़ी बचत होगी। ये 4D एयर फ्लो है, यानी कि ये राइट और लेफ़्ट और अप एंड डाउन, ये चारों तरफ जो है ना वो एयर फ्लो हवा देगा, ठीक है ना। वैसे तो जो मॉडल्स हैं वो आजकल आ रहे हैं वो सिर्फ अप एंड डाउन कर रहे हैं, ठीक है, और राइट एंड लेफ़्ट नहीं कर रहे हैं। राइट एंड लेफ़्ट उसमें मोटर नहीं है, पर इसमें ये 4D एयर फ्लो है। अच्छा, फिर उसके बाद है सेल्फ डायग्नोसिस एंड लीक डिटेक्शन। ये करेगा, अगर इसमें से गैस लीक होगी तो ये खुद ही बता देगा, इसके ऊपर एरर आ जाएगा, जो एरर नंबर भी इन्होंने बताया होगा उस नंबर, वो नंबर इसके डिस्प्ले पे शो हो जाएगा कि ये एरर आ रहा है, यानी गैस लीक हो रही है। तो फिर आप उसी टाइम इसको बंद कर दें और टेक्नीशियन को बुला के जो फर्दर कार्रवाई करवा लें। अच्छा, उसके बाद है सेल्फ क्लीनिंग एविपरेटर, यानी इसमें ये होगा कि इसके अंदर सेल्फ क्लीनिंग का बटन है, ठीक है।
तो सेल्फ़ क्लीनिंग ये खुद ही कर लेगा, ठीक है। मतलब हमें किसी की टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सर्विस अपनी खुद करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाद है सुपर रिमोट कंट्रोल डिज़ाइन लार्ज LCD IPS5 वाटर प्रूफ, यानी कि ये जो उसका रिमोट है ये वाटर प्रूफ है, ठीक है, इसमें ये बताया गया है। उसके बाद हम ये तो हमने देख लिया है, ये बड़ा खूबसूरत सा मॉडल है, ठीक है, मुझे बड़ा पसंद आया था, इसकी वजह से मैंने परचेज़ किया। तो ये रियल 4 स्टार है, ठीक है, रियल 4 स्टार, यानी कि जो पूरी दुनिया में ना 5 स्टार जो होते हैं ना टोटल, तो एशियों के ना कि 5 स्टार इसलिए दिए जाते हैं कि इसकी एनर्जी एफिशिएंसी कैसी है, फिर इसमें जो गैस यूज़ हो रही है वो क्या। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात R32 गैस यूज़ हो रही है, जो मेरे घर में इसी रूम में लगा हुआ था TCL का AC, वो था R410A में। R410 वो भी इको फ्रेंडली गैस है, बहरहाल उसकी जो क्या नाम है हवा है, या कूलिंग है, वो इतनी ज़्यादा जो है ना वो ठंड नहीं करती, या वो इतनी ज़्यादा ठंडा नहीं करती जितनी R32 करती है। ये कमर्शियल गैस है, तो ये इसलिए ये R32 R410A से काफ़ी बेहतर है, ठीक है। तो ये कोशिश करें कि R22 या R32 लें, AC लें। उसकी वजह यह है कि अगर आप कूलिंग ज़बरदस्त कूलिंग चाहते हैं तो R32 ही पे आपको जाना होगा। डूक सीरियल है जी लगा हुआ है। अच्छा, ES10 इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, ये इस टाइम डाइकन, ग्री और इको स्टार, ये तीनों एक ही टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है, ES इन्वर्टर टेक्नोलॉजी ये इस्तेमाल कर रहे हैं इकट्ठे, ठीक है। तो ये इस टाइम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है ES इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, इसमें ये होता है कि ये बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा बिजली एफिशिएंट मॉडल है, ठीक है। इसमें ये होता है कि ये जिस तरह ही अपना जो हम इस पे टेम्परेचर सेट करते हैं ये इसको अचीव करता है, तो ये साथ ही बंद हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं जी इसकी स्पेक्स दूसरे की, ये बिजली कितनी कंजम्पशन करता है और इसकी। अच्छा, तो गाइस इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। ऊपर इसका इको स्टार वो सीरियल नंबर लिखी है, फिर ये पढ़ते हैं जी। जो डूक 18 इंडोर यूनिट है, ठीक है, ये उसकी स्पेसिफिकेशन है। इलेक्ट्रिक शॉक प्रिवेंशन क्लास 1 है। क्लाइमेट टाइप यानी इसमें कंप्रेसर जो इस्तेमाल हुआ T1 के, वैसे आजकल T3 के भी आ रहे हैं। T1 में ये होता है कि ये 46 टेम्परेचर जब बाहर होगा तो ये फुल BTUs के पे काम करेगा। ये अपने जितनी इसकी BTUs हैं ये फुल BTUs देगा, पर जो टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो ये थोड़े लॉस करेगा अपने BTUs, ठीक है। तो उसके लिए बेहतर है कि आप अपने आउटडोर को कवर करके रखें। कवर करने किसी जो है ना एक्सपीरियंस हो जिस बंदे को, उससे मशवरा ले लें और इसको बिल्कुल धूप में एक्सपोज ना करें आउटडोर को। इसका जो आउटडोर यूनिट होता है, ठीक है, उसको आप साए में कर लें तो वो उम्मीद है कि काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसके रेटेड वोल्टेज फ्रिक्वेंसी है 220 से 240 वोल्ट तक। तो ये 220 वोल्ट से 240 तक काम करता है। अच्छा, ये जो है ना ये 150 से मिनिमम ये 150 वोल्ट भी हो तो ये चलता है, ठीक है। उसके बाद हम रेटेड कैपेसिटी है इसकी। कूलिंग जो BTUs हैं वो 20,132 है। तो 20,132 का मतलब है कि ये 1.5 टन का AC नहीं है, ये तकरीबन 1.25 टन का AC बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये BTUs लिखे हैं। फिर हीटिंग पे 20,447, फिर भी ये 1.25 टन का AC कन्फर्म 1.25 टन का ये हीटिंग में बन जाता है, ठीक है। और कूलिंग जो है, अच्छा इसकी ये कितना करंट ले रहा एम्पेयर्स में, तो अगर ये 20,132 BTUs पूरे हमें देगा, यानी कि हम इसे जब टर्बो पे चलाएंगे तो ये 9.3 एम्पेयर हमसे लेगा, ठीक है, कंज्यूम करेगा। फिर उसके बाद अगर हम 18,084 ऊपर अगर देखें 18,084 BTUs ये जब देगा तो ये 7.5 एम्पेयर लेगा। और जब ये 4,436 BTUs खर्च हमें प्रोवाइड करेगा तो ये 2.2 एम्पेयर हमें देगा। तो हीटिंग पे भी इस तरह 8, 7, 2 एम्पेयर लिखे हुए हैं। और फिर कूलिंग दोबारा आ जाते हैं वाट्स में बात करें तो वाट ये लेगा 2100 वाट, 1580 और 290 वाट, यानी ये बहुत कम जो है ना। जो इसकी अगर एनर्जी एफिशिएंसी की मैं बात करूं तो ये 70% जो है 70% बिजली को सेव करता है ये मॉडल, ठीक है, 70%। और क्योंकि ये 65 हर्ट्ज पे चलता है तो ये दूसरे जो AC हैं उनसे जल्दी ठंडक करेगा। तो इट्स मीन कि ये जल्दी ट्रिप हो जाएगा। ये 75% से भी ज़्यादा बल्कि ये बिजली एफिशिएंस मॉडल बन जाता है। फिर उसके बाद हम नीचे आ जाए। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं इसके आउटडोर यूनिट को अनबॉक्स करते हैं, इसके स्पेक्स और इसमें क्या क्या चीज़ें साथ हैं आपको बताते हैं, ठीक।
अच्छा जी, ये यूनिट है जी, ठीक है। और ये इसका आउटडोर यूनिट है, R32 लिखा हुआ है। और इसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें वो दे रहे हैं। इसके साथ हमें मिल रहा है जी, ये 10 फुट का पाइप है, ठीक है। इसके आगे मैंने बेहतरीन सी करके भेजी हुई है, ठीक है। ये इसका टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। सारे गोल्डन फिल्म है। और उसके बाद यहाँ पे हमें और भी कुछ ना कुछ साथ मिलता है जो, हाँ ये कुछ और स्पेक जो चीज़ें हैं वो ये हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें ये टेप मिलती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी जो है ना कोटिंग में इन्होंने ये आउटडोर लॉन्च किया। तो इसके स्पेक्स भी ये लिखे हुए हैं, ठीक है। ये तो